Hi guys, welcome and welcome back to another unplanned podcast by Anupriya। तो आज का एपिसोड होने वाला है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है और किस तरीके से स्कूल या टीचर जो है आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा दे सकते हैं या आपके बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे सकते हैं। बाय द वे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ये पॉडकास्ट पूरा शूट कर दिया था। जस्ट एडिट करने के लिए मैं देख रही थी, क्योंकि मैं इमीडिएटली बनाकर एडिट कर कर पोस्ट कर देती हूँ। तो मैंने पूरा 15 से 20 मिनट का बीच में बोला है, सब कुछ बोला, और बाद में देखा माइक ही नहीं ऑन था। कभी कभी हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। ठीक है, तो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन अभी मैं शायद भूल जाऊं तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पहले का जो फर्स्ट टाइम में आपका बोला हुआ होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि वो दिल से निकलता है। अभी तो मुझे पता है मैंने क्या क्या बोला है, और कुछ चीज़ें शायद मिस भी हो जाती है, क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग करके कभी भी कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो नहीं शूट करती हूँ। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है। देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या स्कूल में टीचर्स ने डांट दिया, बच्चों ने बुली कर दिया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर पे, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, मारपीट हो रही है बच्चे के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक बच्चे के दिमाग में ना घर कर जाता है, जिस वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस या उसके इम्पैक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, कि बच्चे बैड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या बच्चों पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक रीजन, एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो है स्कूल या टीचर का दिया हुआ ट्रॉमा। मेरे साथ जो है, मैं जो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो मेरे स्कूल से मिला है। ये जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, जो मतलब प्ले ग्रुप से तभी बोलते थे, हमारे वहाँ पे तो नर्सरी हुआ करती थी, नर्सरी से टिल 8th या 9th या 10th तक जो ट्रॉम मतलब फेज होता है ना, उसमें बच्चे का ब्रेन काफी डेवलप हो रहा होता है, वो नई नई चीजें सीख रहा होता है। टीन एज में भी काफी चीजें होती हैं। तो ये जो फाउंडेशन होती है ना, इसमें अगर आपको एक अच्छा सपोर्टिंग टीचर मिल जाए, या एक भी खराब टीचर मिल जाए, तो वो आपको आपका पूरा फाउंडेशन ही खराब कर देते हैं। ऑल्दो आपके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे, आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो जो टीचर होते हैं ना, वो शायद आपकी लाइफ पे लाइफ टाइम आपको पेन दे सकते हैं। मेरा जब फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था ना, फ्रॉम द बिगनिंग, मैं एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, फ्रॉम नर्सरी टिल 12th। तो मेरी जो स्टार्टिंग के फेज थे ना, वो काफी अच्छा और काफी ब्यूटीफुल स्कूल फेज था मेरा, टिल फर्स्ट या सेकंड तक। काफी अच्छे टीचर्स मिले, काफी प्यारे टीचर्स मुझे मिले उस फेज में। लेकिन आफ्टर थर्ड क्लास से जो रोल नंबर वाइज बिठाते हैं ना, वो मुझे लड़ मतलब मेरे साथ लड़का बैठता था, उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है। तो फर्स्ट तो वो बुलिंग वहीं से शुरू हो गई थी, जहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था, क्योंकि मुझे ऐसे टॉर्चर किया जाता था कि अगर तुमने टीचर को बताया तो मैं तुझे और मारूंगा। तो मैं कभी डर के अपनी मम्मी पापा को या फिर टीचर को भी कभी नहीं बताया था मैंने। तो तभी बोलते हैं कि बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि क्यों स्कूल नहीं जाना है, या स्कूल में आज क्या हुआ, किसने क्या किया। ठीक है, तो वहां से मेरा ट्रॉमा, मेरी सिचुएशन शुरू होती है। देन बारी आती है फोर्थ में, मेरा फोर्थ क्लास में थी, तब मुझे एक ऐसी टीचर मिली थी, क्योंकि मैं इंग्लिश में से तो मैं ओवरऑल ही काफी पढ़ाई में वीक हुआ करती थी, लेकिन फोर्थ में मेरी स्पेशली जो इंग्लिश टीचर थी, वो 1 या 2 साल के लिए हमारे पास आई थी, और वही मेरे पास थी, और वो काफी ब्यूटीफुल थी और मुझे काफी पसंद भी थी, जब तक वो मेरी टीचर नहीं बनी थी। तो उन्होंने मुझे काफी टॉर्चर किया, टॉर्चर इन द सेंस, वो डांटती मारती नहीं थी, लेकिन वो क्लास में जब खड़ा करके पूछती थी और काफी सारा इंसल्ट करती थी बाकी बच्चों के सामने, तो वो कॉन्फिडेंस ना मेरा बिल्कुल खत्म हो गया था। वो ये बोलती थी, इसको तो कभी कुछ आएगा ही नहीं,
ये तो बिल्कुल है, मुझे पता है मैंने इसको खड़ा तो कर दिया है, लेकिन ऐसे इससे क्वेश्चन पूछ तो लिया, लेकिन ये कभी पढ़ के ही नहीं आई होगी। इस तरीके के टॉन्ट्स वो मारा करती थी मुझे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया और वो 1 साल मेरी लाइफ का वर्स्ट ईयर बन गया था। और वहाँ से सिचुएशन शुरू हुई फ्रॉम 5th क्लास मेरी काफ़ी स्मूथ गई, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले थे मुझे। देन बारी आती है क्लास 6th की, तो 6th में मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट टीचर मिले, जो कि मेरे आगे लाइफ में 6th 7th 8th ना 8th तक मिले, फिर 9th ने मिले, जिन्होंने बहुत बुलिंग किया, थप्पड़ मारा, क्लास में काफ़ी इंसल्ट किया मेरी। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, जिसका इम्पैक्ट मुझे अभी तक फेस करना पड़ता है कि मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत सारी जगहों पे लड़खड़ा जाता है। ऑल्दो अभी मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं मेरे सर्कल में, उनको मालूम है कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और आज की डेट पे मैं कहाँ हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे बैठ के अपना बोल पा रही हूँ, वो मुझे आज भी बोलते हैं कि हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि तू कितना कॉन्फिडेंट हो गई है, तू कितना अंडर कॉन्फिडेंट थी और आज की सिचुएशन पे तू कहाँ से कहाँ आई है, ये हमने तेरी ग्रोथ देखी है। एंड यूट्यूब ने इसमें मेरा बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो मेरी जॉब ने भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था, मुझे लोगों से बात करना सिखाया था, मुझे काम करना सिखाया था, मुझे डिसिप्लिन होना सिखाया था काम में। और उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे लाइफ में अब जाकर मिला है कि मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मिला है। और यूट्यूब का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे कॉल पे बात करने में भी डर लगता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर, अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ इंसल्ट मत फील कराइए कहीं पे भी। स्पेशली ये तो बिल्कुल मत बोलिए कि ये तो पढ़ता नहीं है या ये पढ़ती नहीं है, प्लीज़ इसे समझाओ कि ये पढ़े, ये करे। प्लीज़ इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने उसमें नहीं करे, क्योंकि बच्चा काफ़ी इंसल्ट फील करता है। ये बोले नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में, आगे भी बहुत अच्छा करेगा। अच्छी चीज़ें उसके बारे में बोले, उसके सामने एटलीस्ट। अगर आप थेरेपी लेने भी जाएंगे ना, तो भी आपको यही सब गाइड किया जाएगा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों को इंसल्ट करते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, की ये तो निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करेगा। और ये इससे ना बहुत पेन होता है बच्चों को, बच्चों के दिल में पेन होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स ये मत कीजिए, मैंने खुद ये गलती की है। मैं अपनी बेटी को बहुत बार, मेरी बेटी हालांकि अभी 2.5 साल की है, क्योंकि बच्चों का ना ये फाउंडेशन ईयर होता है, मैं उसे पहले बोला करती थी, ईवा ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तू बैड गर्ल है, अगर तू ऐसे करेगी तो मैं तेरे को मुंह में मिर्ची डाल दूंगी, ये सब कर दूंगी। तो मेरे को तब ये चीज़ रियलाइज हुई, अभी पीछे मेरी बेटी को मैंने बोला कि ईवा अपने टॉयज उठा के अंदर रख दे, तू तो गुड गर्ल है ना, तू अपने सारे टॉयज उठा के अंदर रखती है। और वो बोलती नहीं मम्मा, मैं तो बैड गर्ल हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी। तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, मैंने उसके साथ क्या कर दिया। अभी मैं उसके साथ हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का ही इस्तेमाल करती हूँ कि तू गुड गर्ल है। चाहे वो नहीं भी करे तो भी मैं उसे ऐसे ही बोलती हूँ, ताकि उसके दिमाग में ये जाए कि ये तो मैं तो गुड गर्ल हूँ और मैं अच्छे से सारा काम करती हूँ। इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो कभी कभी वो खुद से भी करती है, जैसे नाइट में मैं थक जाती हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो उसने टॉयज फैला रखे तो वो उठा के बीच में डालती है और सारे टॉयज क्लीन करने के बाद बोलती है, मम्मा मैं ये कर रही हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ। मैंने ये इम्प्रूवमेंट खुद के बच्चे में देखा है। देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम पेरेंट हूँ, बहुत सारी गलतियां मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि हमें शुरू से हमारे पेरेंट्स ने यही सब हमारे साथ किया, तो हमारा ही जो बैक ऑफ द माइंड जो चीजें हैं ना, वो सेम ही चलती है और वही हम अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं। तो प्लीज, अगर रियलाइज होता है तो अपने पेरेंटिंग जो हमारी पेरेंटिंग है ना, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। ऐसा ना हो कि हमारी एक गलती की वजह से हम बच्चे के ऊपर कोई इतना गहरा इम्पैक्ट दे रहे कि उसको काफ़ी फ़र्क पड़े।
ट्रॉमा का इम्पैक्ट ना बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं स्कूल में। अ, बच्चे क्लास में अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, या उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो जाता है, जैसे कि अगर सरप्राइज टेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो वो घबरा जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने बच्चों को पूछते रहे, गाइड करते रहे, उनसे ये पूछिए कि आपको क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप टीचर हैं तो अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसे पहले बिठाइए, उसे कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसके बाद उससे पूछिए कि बेटा आप क्यों नहीं पढ़ के आए। उससे रीज़न पूछिए, माइट बी उसकी फैमिली में कोई इशू हो गया हो, माइट बी उसके फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा ना हो, या उसे सच में समझ ही ना आ रहा हो, या उसको कोई गाइड करने वाला ना हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ उसे बिठाकर समझाएं, इवन डाँटने के लिए, सिर्फ डांटे नहीं कि आपको आता क्यों नहीं है। टीचर का ये मेन इम्पोर्टेंट, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर का ये एक काम होता है। प्लीज आप लोगों को गाइड करूंगी मैं कि अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं तो प्लीज अपने अंदर ना थोड़ी सी एम्पैथी रखें, बच्चों को डांटे नहीं। सबसे बड़ी बात, प्यार से पहले उससे पूछिए, उसे सपोर्ट दीजिए। अगर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है तब आपको सेकंड ओपिनियन, अगर आपको थोड़ा सा डांटना वगैरह है तो कीजिए, नहीं तो अदरवाइज प्लीज पहले उसे सपोर्ट कीजिए। और पब्लिक ह्यूमिलेशन तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप क्लासरूम में खड़ा करके उसे पनिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं। आप डांटिए, 3 या 4 या 5 बार बच्चे को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कई बार हमें डांटना भी पड़ता है, आप डांटिए, लेकिन क्लासरूम में नहीं, अकेले में ले जाकर। और पेरेंट्स प्लीज पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? थोड़ी पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए, और अगर हो सके तो प्लीज बच्चों को काउंसलिंग करें, बिठाए, उसे समझाए कि पढ़ना कितना जरूरी है, क्यों पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस है, क्यों स्पोर्ट्स की इतनी इम्पोर्टेंस है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में। वो अगर छोटा बच्चा है तो उसे बिठा के एक रूटीन बनाइए, ये बोलने के बजाय कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसे बिठा के एक रूटीन बनाइए। और अगर आपका बच्चा, मैंने अपनी बेटी के साथ देखा है, उसका जिस दिन रूटीन हिलता है ना, उस दिन उसको नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो स्कूल में जाती है, आकर खाना खाती है, सोती है, थोड़ी देर खेलती है, पढ़ाई करती है। मैंने उसका इस तरीके से रूटीन बना रखा है फ्रॉम द जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट हुई है, फ्रॉम द 18 मंथ्स, जब वो डे केयर में जाती थी। अभी भी मैं आपको गाइड करूंगी कि उसका एक रूटीन बनाइए। बच्चों को रूटीन में रहना पसंद होता है। अगर आप अभी से उनकी लाइफ डिसिप्लिन करेंगे ना तो आगे के टाइम पे भी उनकी लाइफ काफी डिसिप्लिन रहेगी, ठीक है? तो ये मैंने अपनी बेटी के साथ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट अभी हूँ। तो जो गलतियाँ मैंने अपने टाइम पे, जो मुझे ट्रॉमा अभी तक है, अभी भी मैं बैठे-बैठे सोचती हूँ, वो नहीं मैं चाहती कि मैं अपनी बेटी के साथ करूँ, पर स्टिल मेरी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ना, मैं कहीं न कहीं गलतियाँ कर जाती हूँ जो बाद में मुझे रियलाइज़ होती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अपनी टोन थोड़ी-सी लो रखें, इमोशनल रखें, बच्चों के अंदर भी सिम्पैथी, एम्पैथी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा टोन अगर आप इमोशनल बच्चों की तरफ रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो उनकी फाउंडेशन बिल्ड करने में ना आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर आप टीचर हैं, तो अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे, उससे उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, तो उसे भी अच्छा लगेगा। और वो आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली भी होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर पाएगा। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा-सा पॉडकास्ट। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ी-सी भी हेल्प किसी की कर पाऊँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं जिस ट्रॉमा से निकली हूँ, मैं आपने देखा होगा मेरा ज़्यादातर बात स्कूल के रिलेटेड होता है, क्योंकि मुझे स्कूल जाना बहुत, मैंने सिर्फ 12th ऐसे किया है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी स्टिल मेरा 9th टू 12th वाला जो फेज है काफी ब्यूटीफुल गया है, क्योंकि उस फेज में मेरे दोस्त थे। लेकिन उससे पहले का फेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना जूनियर विंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं उस
मेमोरी को रिकॉल करना चाहती हूँ। और मैं आपको यही बोलूँगी कि बच्चों का स्कूल जो होता है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, वो फेज़ बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसे ब्यूटीफुल रहने चाहिए, उसे वर्स्ट मत बनाइए इस तरीके से। तो थोड़ा-सा आप ट्राई कीजिए, थोड़ा-सा बच्चे ट्राई करेंगे और इस तरीके से एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक की भी हेल्प कर पाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप कैसे किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको लगता है या आप फेस कर रहे हैं, टीचर हैं या पेरेंट है, तो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको थोड़ा-सा पता लगे। इस पॉडकास्ट के थ्रू वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, एक बच्चे की फीलिंग्स को समझ पाएँ। ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना था। मैं जर्नली इस तरीके के पहले भी वीडियोस किया करती थी जब मैं आज से 4 से 5 साल पहले, जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस, अनु टॉक्स बनाया करती थी। लेकिन मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे लगता था, मतलब पता नहीं क्यों मैंने बंद कर दिया, मुझे रीज़न ही नहीं पता। तो अभी मुझे दोबारा से लगा क्योंकि मैं खुद अपनी बच्ची के साथ ये फेस कर रही हूँ, तो मुझे लगा बहुत सारे पेरेंट्स भी फेस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को मैंने जो पहली वीडियो शेयर की है, मुझे इंस्टाग्राम पे आज तक डीएम्स आते हैं कि आपकी ये वीडियो देखी थी, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, आपकी वीडियोस अच्छी होती है, इस तरीके की वीडियोस और लाए। और बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ्स आप लोगों ने भेजे हैं, तो थैंक यू सो मच। उसी से मोटिवेट होकर मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और फिर मिलती हूँ। फिर मैं बस यही बोलना चाहूँगी, लाइक कीजिए ताकि इसे और ज़्यादा बूस्ट मिले और कमेंट कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगता है। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।